आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिवनी जिले में हुए पुलिस हवाला कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हवाला मामले में नामजद एसडीओपी और टीआई समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मियों को आज कोर्ट में पेश किया। विस्तृत पूछताछ तथा साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपियों की रिमांड कोर्ट से मांगी गई थी। कोर्ट ने सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दी है। इन दागी पुलिसकर्मियों पर डकैती और अपहरण के संगीन आरोप लगे हैं। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। सिवनी जिले में करोड़ों की लूट से जुड़े हवाला कांड में आरोपी 10 पुलिसकर्मियों को आज सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम से भारी पुलिस बल के साथ न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित 11 से 10 पुलिसकर्मी शामिल है। इन पर लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में डकैती और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। न्यायालय ने इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया है। एक फरार हवलदार की तलाश जारी है। सिवनी से रफीक खान की खास खबर। रतलाम जिले के पिपलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखेड़ा चौकी पुलिस ने 15 ग्राम एमडी के साथ 4 व्यक्तियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी रतलाम निवासी हैं। एमडी की कीमत लगभग 1,15,000 रुपए बताई जा रही है। सुखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी राजू माखोड़ा ने जवानों के साथ सुखेड़ा बस स्टैंड पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार 4 व्यक्तियों की तलाशी ली। तलाशी में एमडी बरामद की गई। एमडी की कीमत 1,15,000 रुपए और दोनों वाहनों की कीमत 80,000 रुपए के साथ ही कुल 2,30,000 का माल पकड़ा गया है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ खरीदने बेचने संबंधित पूछताछ की जाएगी। दमोह जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिलापरी गांव के पास मंगलवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। पत्थर लदा ट्रक पलट जाने से ट्रक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक ट्रक का क्लीनर था, जबकि घायल शख्स ड्राइवर है। शव को निकालने में रजपुरा पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में मृत हुए व्यक्ति की पहचान दिनेश कुशवाहा के रूप में हुई है। दिनेश छतरपुर जिले के गढ़ी मल्हारा का निवासी था। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है। ट्रक पलटने से उसमें लोड पत्थर सड़क पर फैल गए, जिससे हटा छतरपुर मार्ग सुबह से बंद है। दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया है। पुलिस बल और ग्रामीण शव निकालने और पत्थर हटाकर मार्ग खुलवाने के प्रयास करते नजर आए। हटा एसडीएम राकेश मरकाम राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंच गए थे। दमोह से इम्तियाज चिश्ती की खबर। ग्वालियर में भले ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उपजे विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए सोमवार रात से ही जिले भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आसपास के जिलों में भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। जवानों को संवेदनशील इलाके में तैनात कर दिया गया है। खासकर थाटीपुर चौहान प्याऊ के पास मुरार फूलबाग सहित विवादित टिप्पणी करने वाले वकील अनिल मिश्रा के घर के आसपास भी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह खुद जिले भर की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों अधिकारी घूम घूम कर संवेदनशील इलाकों में हालात पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल पूर्व में घोषित 15 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को लेकर भीम आर्मी और स्वर्ण समाज के संगठन आमने सामने आ गए थे। उन्होंने अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि दोनों ही पक्षों ने अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन जिला प्रशासन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि करीब 7 साल पहले 2 अप्रैल के आंदोलन के दौरान 3 दलित युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा संभाग भर में व्यापक तौर पर हिंसा हुई थी। मंगलवार शाम को भी वकील अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर सड़क पर टेंट गाड़ने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर हटवा दिया। देखिए, सब जगह माहौल एकदम सामान्य है। सब जगह शांति है। रूटीन की तरह जो दिनचर्या चलती है वैसी चल रही है।
जो संगठनों ने कॉल किया था सभी संगठनों ने अपना कॉल वापस ले लिया है। फिर भी एहतियात के तौर पे ऐसे मौके का शरारती तो फ़ायदा ना उठाएं, उसके लिए पूरे इंतजाम लगाए हुए हैं। डीएम मैडम हम लोग लगातार रोड पे ही हैं, सारे सीनियर अधिकारी भी रोड पे हैं, मजबूत सुरक्षा इंतजाम लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पे न्यूसेंस करने की जो कोशिश हो रही है उसको भी हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं। नोटिस जारी किए गए हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई है। कुछ लोगों को जो बाहरी लोग हैं उनकी चेकिंग हो रही है। तो एक मजबूत इंतजाम लगा रखा है जिससे ग्वालियर में शांति और सद्भाव बना रहे। ग्वालियर की सिविल सोसाइटी, ग्वालियर के व्यापारिक संगठन, ग्वालियर मीडिया, सभी आम नागरिक चाहते हैं ग्वालियर में त्यौहार अच्छे से मने, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो उसके लिए एक मजबूत पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शहर व्यवस्थित तरीके से आम दिनचर्या संचालित हो रही है। ये ग्वालियर प्रशासन की संपूर्ण तैयारी है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट के संबंध में हो, एरिया डोमिनेशन के संबंध में हो, लोगों से चर्चा करने के संबंध में हो या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के संबंध में हो। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और जो सभी हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने सबसे अच्छा संदेश दिया है और पूरी तरीके से वायलेंस को, पूरी तरह से किसी भी दुर्भावना को कम्प्लीटली आप कह सकते हैं रिजेक्ट किया है, सामूहिक रिजेक्शन किया है। एक बहुत अच्छा समझदारी का परिचय दिया है और ग्वालियर का एक एक नागरिक किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा है। तैयारी हमारी उसके बावजूद भी बहुत अच्छी है और ये यथावत बनी रहेगी। अमूमन पूरे देश में खाद को लेकर मारामारी के हालात हैं। किसानों को खाद के लिए रतजग्गा करना पड़ रहा है, सरेआम अपमानित होना पड़ रहा है। कहीं उन्हें पुलिस के डंडे झेलने पड़ रहे हैं तो कहीं अधिकारियों के थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी इलाके से सामने आया है, जहां खाद लेने पहुंचे किसान को तहसीलदार ने कई थप्पड़ जड़ दिए। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें किसानों को टोकन वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया किसान को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। दरअसल सागर जिले के देवरी कृषि उपज मंडी प्रांगण में सुबह 4 बजे से किसान खाद मिलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोपहर के वक्त खाद के लिए टोकन वितरण शुरू हुआ, किसानों के बीच स्थिति बिगड़ गई। इसी दौरान तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने किसानों की धक्का मुक्की के बीच एक किसान को थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया टोकन वितरण के दौरान एक किसान को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। तहसीलदार ने सफाई दी है कि उन्होंने किसी किसान को थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि वे धक्का मुक्की कर रहे किसानों को हटा रही थी। वहीं दोपहर के वक्त इसी कृषि उपज मंडी प्रांगण से किसानों के बीच मारपीट की तस्वीर भी सामने आई है। बहरहाल पर्याप्त खाद न मिलने से किसान काफी परेशान हो रहे हैं और अब प्रशासनिक अमले द्वारा किसानों से मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैंने किसी किसान के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। कल खाद वितरण के लिए टोकन वितरण हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल थे। किसान अधिक थे, इसलिए मुझे लीड लेनी पड़ी और अधिक संख्या में किसान हाथापाई कर रहे थे, आपस में हाथापाई कर रहे थे और खाद के टोकन छीनने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच किसान बहुत नजदीक आके भी टोकन लेने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए मेरे द्वारा उनको बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा था कि आप सभी को टोकन प्राप्त हो जाएंगे और इस तरह से हाथ से उनको रोका गया है। किसी को भी कोई भी थप्पड़ नहीं मारा गया। सनावत थाना पुलिस ने खंडवा के भैंस व्यापारी के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। लूटपाट के बाद भैंस व्यापारी की हत्या की गई थी। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खंडवा के भैंस व्यापारी शाहरुख कुरैशी का शव हथिया बाबा नहर किनारे मिला था। मृतक के भाई शेख समीर ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि शाहरुख कुरैशी के साथ आखिरी बार बांगरदा गांव निवासी श्याम सोनी, अंकित पवार, गणेश पवार एवं आकाश चौहान को देखा गया था। एसडीओपी अर्चना रावत के मार्गदर्शन में टीआई रामेश्वर ठाकुर ने श्याम सोनी, अंकित पवार, गणेश पवार और आकाश चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लूटपाट कर शाहरुख की हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक की जेब से 22,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन निकाल लिए थे। शव को पास के नाले में ले जाकर घास में छिपाने के बाद मृतक की मोटरसाइकिल को ग्राम बखरगांव में ईट भट्टे के पास छुपा दिया गया था। मृतक के मोबाइल फोन को ग्राम अटूट खास के पास कावेरी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों से 18,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिलें और 1 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। लूट की गई बाइक की रकम, बाकी की रकम आरोपियों ने शराबखोरी में उड़ा दी। ये ग्राम बांगड़दा में भैंस व्यापारी शाहरुख नाम का था।
जो कि प्रतिदिन मतलब भैंस खरीदी करने के लिए, पाड़ा खरीदने के लिए गांव देहात में जाता था। तो जो आरोपी श्याम है और उसके दोस्त आकाश और अंकित और गणेश, ये इनको मालूम था कि ये 1 से 1.5 लाख रुपए अपने हाथ में रखता है। इन्होंने लूट के उद्देश्य से उसको खेत में ले गए कि यहाँ पे खेत में भैंस बंधी है, और वहाँ जाके उससे पैसे छीनने का प्रयास किया तो उसने विरोध किया, तो पीछे से पत्थर सिर में मार दिया। और उसकी डेड बॉडी को, जिससे वो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने डेड बॉडी को वहीं खेत में महुआ के पेड़ के नीचे डाल दिया। और जब 9 तारीख को यहाँ पे घूमसान रजिस्टर्ड हुआ था अपने सनावद में और मोगट थाने में भी करवाया था, तो सनावद पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। वो घबरा गए कि अब क्योंकि उसी क्षेत्र में डेड बॉडी पड़ी है और हमसे पुलिस ने पूछताछ किया तो हम पे संदेह है। इस बात को लेकर उन्होंने 10 तारीख को नाइट में डेड बॉडी को करौली क्षेत्र, थाना मानदाता क्षेत्र में फेंक दिया था। तो मानदाता चौकी ने 0 पे FIR करके घटनास्थल, जो कि सनावद क्षेत्र का था, इसलिए केस डायरी भेजी थी, जिसमें अपराध यहाँ पे पंजीबद्ध हुआ था। अपराध क्रमांक 407, धारा 103, 1, 238 और 35, और उसमें धारा 394 का इजाफा किया गया था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय फैसला। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह एवं संगीत संध्या का आयोजन खंडवा के पुलिस ग्राउंड पर हुआ। वर्ष 2024 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध गीतकार प्रसून्न जोशी मुंबई को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह, विधायक कंचन तन्वे, महापौर अमृता यादव, पंधाना विधायक छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज राय की उपस्थिति में जोशी को यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर मंत्री विजय शाह ने कहा कि किशोर कुमार ने हमारे खंडवा को विश्व में गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है कि यह सम्मान समारोह प्रतिवर्ष 2 दिवसीय का किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअल सम्मिलित हुए। प्रसून्न जोशी को शॉल श्रीफल के साथ 5 लाख रुपए की सम्मान निधि भेंट की गई। प्रसून्न जोशी ने कहा कि किशोर कुमार बनावटी नहीं थे, जैसे थे वैसे ही रहते थे। आज सभी कृत्रिम है। किशोरदा यदि आज होते तो उन्हें बहुत दुख होता। किशोर कुमार को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे सभी विधाओं में निपुण थे। उनके गीत हृदय में उतरते थे। मुख्यमंत्री ने भी वर्चुअल उपस्थिति में प्रसून्न जोशी को शुभकामनाएं दी। देखिए, किसी भी कलाकार के लिए किशोरदा की स्मृति में अगर कोई सम्मान मिलता है तो उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। किशोरदा जो थे वो सच्चे कलाकार थे, चाहे वो अभिनय करते थे या गाते थे, वो लोगों के दिलों में बसते थे। मैं भी चाहूँगा कि सबसे बड़ा सम्मान जो विश्व, ये धरती किसी को दे सकती है, वो ये है कि लोग आपको अपने दिल में बसाएं। और किशोरदा को लोग दिल में बसाते हैं और उनकी स्मृति में मुझे सम्मान मिला है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खंडवा की जनता का, जिन्होंने इतना स्वागत किया, इतना प्रेम दिया, उसके लिए मैं हमेशा, मेरे लिए ये अविस्मरणीय रहेगा, बहुत यादगार रहेगा। खंडवा में त्योहारों के मौसम में एक्सपायरी डेट का माल बेचने वाले रिलायंस मार्केट में फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां कीड़े लगे खाद्य पदार्थ, सड़े केले और एक्सपायरी डेट वाले पेय पदार्थ मिले हैं। खंडवा के पदम नगर स्थित स्मार्ट रिलायंस मार्केट में खाद्य विभाग ने खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान राम बंधु पापड़ पर फंगस लगे और कीड़े चलते मिले। रवा सूजी में भी कीड़े दिखाई दिए। माजा की बोतल भी एक्सपायरी डेट वाली मिली है। जब सड़े केले पर अधिकारियों की नजर पड़ी तो मैनेजर ने कहा 10 रुपए दर्जन बेच रहे हैं। दूषित पाए गए केले और कुछ अन्य वस्तुओं को खाद्य विभाग ने तुरंत नष्ट करवाया। अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए गए हैं। दरअसल सोमवार को शहर के भविष्य जैन स्मार्ट मार्केट से पापड़ लेकर गए थे, जिसमें उन्हें फंगस दिखाई दिए थे। जैन पापड़ लेकर स्मार्ट मार्केट पहुंचे और फंगस की शिकायत की। पापड़ वापस लेने को कहा, लेकिन उन्हें निराशा मिली। इसके बाद भविष्य जैन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से शिकायत की। खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा और राधे श्याम गोले स्मार्ट मार्केट पहुंचे। उन्हें भी पापड़ सूजी में कीड़े रेंगते हुए मिले। माजा की बोतल एक्सपायरी डेट की मिली और केले भी सड़े थे। आज अभी दिन में हम लोगों को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ से किसी कंज्यूमर ने जो है पापड़ खरीदे थे राम बंधु के, और उन पापड़ के अंदर फंगस और कीड़े जो है उसके अंदर देखने के लिए मिले।
तो उसी शिकायत में हम लोग यहाँ पर पहुंचे, शिकायतकर्ता भी यहाँ पे हमारे साथ में है। और उसके पश्चात जो है यहाँ पे जब देखा गया है कि राम बंधु के जो पापड़ रखे हुए हैं उनके अंदर सभी में फंगस लगी हुई थी, और फंगस के साथ में ही इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े जो थे जीवित अवस्था में भी थे और कुछ मृत अवस्था में भी थे। तो उन सबको अभी नमूने के लिए लिया जा रहा है उनका। और एक यहाँ से माजा की बोतल देखी गई है जिसकी एक्सपायर डेट जो है वो मिटा दी गई है। और केले यहाँ पर काफ़ी जो है दूषित मात्रा में थे, और मैनेजर का ये कहना है कि हम 10 रुपये किलो में बेच रहे हैं, जबकि उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये आम इंसानों के खरीदने के लिए चीज़ें हैं, इसके मूल्य कम करके उसकी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अंदर जब चेक किया गया तो वहाँ पर मैदा सूजी भी मिली है, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में वहाँ पे चींटी और कीड़े जो है मौजूद थे। त्योहारी मौसम में दीपावली का समय है, इससे मावा मिठाई इन दुकानों पे भी चेकिंग अभियान, इन पे चेकिंग अभियान चल रहा है लगातार, है ना। कल भी इसके ऊपर कार्रवाई की गई है और आज भी चल रही है इसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आम उपभोक्ता क्या शिकायत कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए आज नहीं आते तो हो सकता है यही वाले चीजें जो है कई लोगों को विक्रय कर दी जाती है। अभी तक कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई है, कितना मावे के सैंपल लिए? अभी तक करीबन 8 से 9 दुकानों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, और मावे और मिठाइयों के और नमकीनों के करीबन 10 से 12 नमूने हो चुके हैं, और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और अभी पूरे दीपावली तक जो है ये कार्रवाई अभी तक 20 सैंपल ले आता है कि सैंपल तो ले लिए जाते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट है वो काफी देर लेट आ जाती है। हम लोग नमूने को जांच के लिए यहाँ से तत्काल भेज दिया जाता है हम लोगों के द्वारा। अब उसके बाद में स्टेट फूड टेस्टिंग लैब भेजा जाता है, और उसके बाद में हम लोग पत्र के द्वारा भी उनसे आग्रह करते हैं कि क्योंकि ये मामला संवेदनशील है इसलिए इसकी रिपोर्ट जो है तत्काल भेजने का कष्ट है। पूरा जो फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाता है रिपोर्ट उसके बाद आती है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी दूषित अवस्था में अगर चीजें मिलती हैं तो उसको भी तत्काल नष्ट भी कराया जाएगा। ये रिलायंस स्मार्ट मॉल पदम नगर खंडवा पे से मैंने पापड़ कतरन खरीदी थी परसों के दिन, जो पूरी तरह अंदर से सुली हुई और फंगस युक्त है। जब इनके मैनेजर से मैंने बात की तो वो बोलते हैं कि आपने घर ले जाके इसको खराब कर दी, जबकि ये पूरा पैक्ड है। इसकी शिकायत मैंने आज फूड इंस्पेक्टर खाद्य विभाग को की। जो अन्य सैंपल भी इनके इस प्रकार के उत्पाद यहाँ इनके काउंटर में पाए गए जो एक्सपायर नहीं हुए, उसके बाद भी ये कस्टमर को इस प्रकार की सामग्री बेच रहे हैं और धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। इस प्रकार का खराब मटेरियल स्टोर में भी पाया गया, जबकि इनका कहना यह है कि आपने इसको घर ले जाके खराब कर दी 4 दिन में। मैंने फूड इंस्पेक्टर साहब को आज इसकी लिखित में शिकायत करी है। इस प्रकार के उत्पाद ये रिलायंस स्टोर में एक्सपायरी डेट के बेचते हैं और एमडी करके बेचते हैं, मॉकडाउन करके। इनका एक मोनोपोली है जिसमें मॉकडाउन करके ये मटेरियल बेचते हैं, उस पर डेट मिटा देते हैं और मटेरियल को मॉकडाउन करके बेचते हैं। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।